दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते हैं। जी हाँ, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं संयोग कहा जाता है। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, लेकिन अगर विकार ही ना हो तो वहाँ केवल संयोग होगा, संधि नहीं। संधि वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, जब दो स्वर के बीच संधि होती है। व्यंजन संधि, जब दो व्यंजन या व्यंजन और स्वर के बीच मेल हो। और विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तब उनमें विसर्ग संधि होती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि की बात करने वाले हैं। जब दो स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। यह विकार 8 प्रकार से हो सकता है, इसलिए स्वर संधि के भी 8 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। अकः सवर्णे दीर्घ, अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। अर्थात जब अ, ई, उ, री, ली के बाद ये ही समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। जब ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ये ही समान स्वर आए तो इनका दीर्घ एकादेश होता है। जैसे सत्य, धन, अर्थ। सत्य पूर्व पद के अंत में अ आता है और अर्थ उत्तर पद के आदि में भी अ है। जब इन दोनों का मेल होगा तब इनका दीर्घ आ में परिवर्तन हो जाएगा और शब्द बनेगा सत्यार्थ। ऐसे ही हिम के अंत में ह्रस्व अ है और आल्य के आदि में दीर्घ आ है। इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा वह भी दीर्घ आ में होगा और शब्द बनेगा हिमालय। जब पूर्व पद के अंत में दीर्घ आ हो और उत्तर पद के आदि में ह्रस्व अ हो तो इनका भी परिवर्तन दीर्घ आ में होता है। जैसे विद्या और अर्थी मिलकर बनाते हैं विद्यार्थी। ऐसे ही यदि दोनों तरफ दीर्घ आ हो तो इनका परिवर्तन भी दीर्घ आ में होगा। जैसे विद्या और आल्य मिलकर बनाएंगे विद्यालय। दीर्घ संधि का दूसरा भेद, जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद यही समान स्वर आए तब इनका परिवर्तन दीर्घ ई में होगा। जैसे रवि के अंत में ह्रस्व ई और इंद्र के आदि में भी ह्रस्व ई है, तो जब इनके मेल से परिवर्तन होगा वह दीर्घ ई में होगा और शब्द बनेगा रविंद्र। ह्रस्व ई और दीर्घ ई का परिवर्तन भी दीर्घ एकादेश होता है। जैसे परि और इक्षा मिलकर बनाते हैं परीक्षा। यदि पूर्व पद के अंत में दीर्घ ई हो और उत्तर पद के आदि में ह्रस्व ई हो, इनका परिवर्तन भी दीर्घ ई में होता है। जैसे लक्ष्मी और इंद्र मिलकर बनाते हैं लक्ष्मेंद्र। यदि दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो तो वह दीर्घ ई ही रहता है। जैसे नदी और ईश मिलकर बनाते हैं नदीश। दीर्घ संधि का तीसरा भेद है, ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद यदि ये ही समान स्वर हो तो इनका दीर्घ एकादेश होता है। जैसे लघु और उत्तरः मिलकर बनाते हैं लघु उत्तरः। ह्रस्व उ का यदि दीर्घ उ के साथ मेल हो तब भी दीर्घ एकादेश होता है। जैसे भानु और उष्मा मिलकर बनाते हैं भानुष्मा। यदि पूर्व पद के अंत में दीर्घ उ हो और उत्तर पद के आदि में ह्रस्व उ हो तब भी इनका दीर्घ एकादेश होता है। जैसे भानु और उदय मिलकर बनाते हैं भानु उदय। यदि दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो तब भी इनका दीर्घ एकादेश होता है। जैसे वधु और उर्मी ही मिलकर बनाते हैं वधु उर्मी ही। दीर्घ संधि का चौथा भेद है, जब री का मेल अपने ही समान री के साथ हो तब इनका दीर्घ एकादेश होता है। जैसे मार्तः और रीकार मिलकर बनाते हैं मार्तिकाहार और पितरः और ऋणम मिलकर बनाते हैं पितृणम। अब हम दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें शब्द दिया हुआ है और हमें संधि विच्छेद करना है। दीर्घ संधि को पहचानने के लिए शब्द में देखिए, कहीं पर
बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा या आ की मात्रा होगी। अगर ऐसा है तो वहां पर दीर्घ संधि होने के काफी अच्छे चांसेस हैं और आप काफी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है मुनीश्वर। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तब बनेगा मुनि धन ईश्वर। दूसरे उदाहरण वधु उत्सव का संधि विच्छेद करते समय शब्द बनेंगे वधु और उत्सव। ऐसे ही देव आल्य का हो जाएगा देव और आल्य। मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक में इन्हें ट्राई करिए। अगला उदाहरण है धर्मार्थ। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तब शब्द बनेगा धर्म और अर्थ। सिंधु उर्मी का संधि विच्छेद करते समय शब्द बनेगा सिंधु और उर्मी। ऐसे ही आमाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, आप ट्राई करें और कमेंट में हमें इसका जवाब बताएं। इसका संधि विच्छेद होगा आम और आश्रय। ऐसे ही जठर अग्नि का हो जाएगा जठर और अग्नि। रसाग्नि का होगा रस और अग्नि। आमा आहार का हो जाएगा आम और आहार। गुरु उपदेश का होगा गुरु और उपदेश। आशा करता हूं आपको दीर्घ संधि समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम गुण संधि पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।